everyone and welcome back to the channel from Lahore। आज फाइनली बड़े दिनों के बाद मैंने कैमरा दोबारा पकड़ा है व्लॉग बनाने के लिए, और वो भी मैं घर से व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि घर से बाइक निकाली, डाले पे रखी, ये चला के किसी जगह जा रहे हैं तो व्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि बाइक हमारे पास नहीं है। बाइक हमें मिलेगी हमारे इस टूर के स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर उसके बाद हम आगे अपना टूर करेंगे। तो मुझे वहां तक बाहर जाना है, और बाहर हमारा बड़ा लंबा चौड़ा सफर है। यहाँ से मेरी फ्लाइट है दुबई के लिए, दुबई से आगे सिएटल, और सिएटल से आगे अलास्का। तो आई होप कि ये हमारा फ्लाइट्स का सफर अच्छा रहे, और उसके साथ साथ यूएस की जो इमिग्रेशन वाला प्रोसेस है वो भी ज़रा इजी रहे, ताकि हम अपने टूर को अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकें। और ब्लॉग के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कौन सा टूर करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी डिटेल देता जाऊं। और पर्सनली मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी बाइक ट्रैवल किए हैं, ये टूर सबसे ज़्यादा एडवेंचरस होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी एरियाज में मैंने स्पेशली साउथ अमेरिका में ऑलरेडी ट्रैवल किया है, और कल्चरली इतने रिच कंट्रीज हैं, उसके साथ साथ लैंडस्केप इतना डाइवर्स है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो आपको देखते हुए ट्रैवल करना पड़ता है। तो हर रोज़ ये नहीं हो सकता कि बंदे को फील है कि यार आज बड़ा इजी है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है। वो इस टूर में मुझे नहीं लगता कि किसी दिन कुछ इस तरह की फील आएगी, और आई होप कि ये टूर अच्छा रहे। जिस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ उसी तरह ये जाए। सो जी फाइनली दुबई पहुंच गए, और नींद से बुरा हाल है। आप मेरी आंखों में देख रहे हैं कि आज सुबह मेरी 4:30 बजे फ्लाइट थी लाहौर से अबू धाबी के लिए। यहाँ पे हमारे साथ हसीब साहब जो हमें अबू धाबी से पिक करके दुबई लेके आ गए, और और यहाँ पे हमारे सामने आ गया जी टर्किश नाश्ता, क्योंकि हम इतनी जल्दी पहुँच गए। जहाँ पे भी जा रहे हैं रेस्टोरेंट सभी बंद ही हैं, लेकिन ये हमें रेस्टोरेंट खुला मिला है, तो नाश्ता हमारे सामने आ चुका है। हमने पिछली बार जब मैं दुबई में ट्रैवल कर रहा था तो मादो से हमने 2-3 बार जो है वो नाश्ता किया। टर्किश नाश्ता देखने में भी अच्छा होता है, हेल्थी भी है, और खाने में भी आपके सामने बहुत ऑप्शंस आ जाती हैं। तो कुछ ऐसी ऑप्शन ज़रूर होती हैं जो बंदे को पसंद होती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, शक्शुका आ गया, ये वन ऑफ माय फेवरेट, और उसके साथ जो है वो बाकी चीज़ें। मेरी फ्लाइट यूएस के लिए है दुबई से। तो आज इनिशियली मुझे लगा था कि हमारा जो टूर का स्टार्ट है ना वो ही सही नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया कि ब्रार साहब आपके सामान में है ड्रोन। तो नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि ड्रोन वो छोटा होता है, कस्टम से जब बैग गुजारने होते हैं तो ड्रोन को जेब में डाल लेता हूँ, वो चेक नहीं होता। तो आज मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं ऑलरेडी यूएस के बारे में सोच रहा था। तो उसने रोका, कहते हैं कि हम आपको ना शिप करवा देंगे। मैंने कहा पाकिस्तान शिप करवाया तो वो अलाउ नहीं है, तो किसी न किसी जगह फंस जाना है। यूएस शिप कराऊंगा तो $200-250 उसके लग जाएंगे। मैंने उससे कहा कि यार अब क्या करना है, इसको ना तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मैंने अबू धाबी से मेरी फ्लाइट होती तो मैं वहीं से ले सकता था। मैंने उसको थोड़ा सा भी इमोशनल वो कहा, तोड़ना तो मैंने नहीं था। तो वो कहता है कि ब्रदर यू मुस्लिम। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ड्रोन साथ ले जाओ, लेकिन आपने इसको यहाँ पे चलाना नहीं है, क्योंकि इन माई कंट्री इफ यू फ्लाई बिग प्रॉब्लम। मैंने कहा बस मैं चलाऊंगा नहीं, मुझे जाने दे कि मेरा ड्रोन ना रख ले।
नाइट स्टे करूंगा और बिल्कुल मॉल ऑफ एमिरेट्स के साथ अल बरशा के एरिया में फ्लोरा होटल के नाम से है। पहले भी जब मैंने बाइक टूर किया था मिडल ईस्ट का, तो बरशा के एरिया में मैंने आके स्टे किया था, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ज़रा इजी है। यहाँ पे कैफेज, रेस्टोरेंट, कुछ भी खाना हो, पाकिस्तानी, इंडियन, हर तरह का रेस्टोरेंट भी मिल जाता है। और फिर अगर आपके पास गाड़ी ना हो तो पास में ही मेट्रो की भी ऑप्शन है। तो ये है जी मेरा यहाँ पे रूम। आप देखें, बड़ा खुला, डिसेंट, अच्छा, साफ सुथरा, बड़ा रूम है कि यहाँ पे आराम से मैं कंफर्टेबली स्टे कर सकता हूँ। और इतना महंगा भी नहीं है। इसके मैंने आई थिंक कोई $49-50 के आसपास बनते हैं पर नाइट। तो 2 रातों के $100 पे किए हैं। जब मैं यूएस पहुंचूंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि वहां पे कितना एक्सपेंसिव है। अभी इसके लिए सरप्राइज रखते हैं। फाइनली अपनी फ्लाइट में पहुंच चुके हैं। और यूएस की फ्लाइट जब भी मैंने लिया, मतलब ये दूसरी फ्लाइट है मेरी, तो हमेशा एक लॉटरी निकलती है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स, चाहे आपके पास जो भी पासपोर्ट हो। मेरा तो ये ओपिनियन है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज फेस करना पड़ता है, वो मुझे भी फेस करना पड़ता है, चाहे मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है। लेकिन ये था कि कोई नहीं, जो उन्होंने सामान वगैरह चेक करना था, कुछ ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं हुई। वो क्वेश्चनिंग मुझे लगता है मोस्ट लाइकली वहीं जाके होगी। मुझे यहाँ पे पता चला है कि अबू धाबी से जो फ्लाइट जाती है उसकी इमिग्रेशन भी यहाँ पे ही हो जाती है, इतिहाद की। तो वो अगर कर लेता तो शायद इजी हो जाना था, वहाँ पे टाइम बच जाना था। एनीवे, फ्लाइट में प्रीमियम इकॉनमी बहुत अच्छी सीट है, बड़ी अच्छी लेग स्पेस, और मुझे लगता है कि हम आराम से इंशाल्लाह कंफर्टेबली अपने ये सारे 14 घंटे की फ्लाइट करेंगे। एमिरेट्स की अच्छी बात यह है कि हमें खाना डिसेंट मिल रहा है, और 14 घंटे की फ्लाइट में मिनिमम 2 से 3 मील तो ज़रूर ऑप्शन है। हमें फ्लाइट लिए हुए तकरीबन 2.25 घंटे हो गए। मैंने कहा आप लोगों को रूट दिखा देते हैं। यहाँ पे हमें देखें जी, चाय देंगे और उसके साथ चॉकलेट भी मिलती है इधर। प्रीमियम इकॉनमी के ये फ़ायदे हैं। तो ये अभी मैप लोड हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा रूट क्या बन रहा है। देखिए, दुबई से शुरू किया हमने, ईरान के ऊपर से होते हुए ये कैस्पियन सी, और फिर रशिया एंटर हो जाएगा जहाज़, और ये मरमज़ वाली साइड जो है ना, ये ऊपर नॉर्थ में आती है, ये साथ में फिनलैंड का है मैप। और इधर आई थिंक ये ग्रीनलैंड आ गया। यहाँ से होते हुए हम लोग इंटर हो जाएंगे कनाडा की तरफ से। और अगर आप देखें ना, तो ये अलास्का है हमारा। अगर डायरेक्ट फ्लाइट इसकी तरफ होती ना अलास्का, तो हमने इधर निकल जाना था। अभी हम सिएटल जाएंगे, फिर सिएटल से वापस इस तरफ आएंगे। तो ये यहाँ तक 14.5 घंटे की आई थिंक फ्लाइट बन रही है। वेलकम टू यूएस। 14 घंटे की फ्लाइट
और तकरीबन कोई 1.5 पौने 2 घंटे का हमारा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस रहा है, उसके बाद हम फाइनली यूएस में एंटर हो चुके हैं। और अभी मैं सिएटल के एयरपोर्ट पे हूँ, क्योंकि अगली मेरी फ्लाइट यहाँ से है एनकरेज के लिए। उसमें तकरीबन 2 घंटे मेरे पास और टाइम है। तो फ्लाइट कैसी थी, मतलब 14 घंटे, बड़ी लंबी फ्लाइट है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल थी। प्रीमियम इकोनॉमी का मजा आया। अदरवाइज मेरे लिए मतलब 14 घंटे वन गो में करना इज नॉट इजी, लेकिन कंफर्टेबल बहुत थी। और फूड शूड हर लिहाज से हमने तो आपको पता ही है कि खाना वगैरह अच्छे मिलता है, फिर हलाल की कोई टेंशन नहीं होती। और क्योंकि रेट्स मुझे उसी तरह मिल रहे थे जो इकोनॉमी के थे, हार्डली को $50-60 का फर्क आया होगा, तो प्रीमियम इकोनॉमी मिल गई, तो वेल वर्थ। बाकी यहाँ पे मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो तो आपको पता ही है कि जैसे किसी भी एयरपोर्ट पे मैं जाता हूँ, हालांकि जर्मन पासपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद इनिशियल क्वेश्चनिंग के बाद क्या जाते हैं, अब राज साहब साइड पे आ जाओ, अब आपका अगला प्रोसेस ना थोड़ा सा डिटेल में जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो उन्होंने जस्ट टिपिकल से क्वेश्चन पूछे। तकरीबन 20-25 मिनट मैंने वेट किया उसके लिए, फिर वो साहब आए हैं, बहुत अच्छा ऑफिसर था, बड़ा फ्रेंडली था। लेकिन एक एक चीज़ उसने पूछी है कि कहाँ जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, और फैमिली किधर है, पाकिस्तान में क्यों रह रहे हो, मतलब नथिंग वियर्ड, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और साथ में पैसे कितने कैरी करके आए हो, तो मेरे पास कुछ डॉलर थे, क्योंकि मैंने बाइक की भी कुछ पे करनी है चीज़ें, तो इसलिए मेरे पास करेंसी ज़्यादा थी, लेकिन 10,000 से कम थी। तो उसने कहा तो 10,000 से ज़्यादा भी है तो कोई मसला नहीं, बस आपने बताना है हमें। तो मेरे पास 10,000 से कम थे, इसलिए मुझे डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। और मेरे पास कोई खाने पीने की चीज़ें थी नहीं, कोई सीड्स या फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ इस तरह की चीज़ें, तो बस वो क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे मैंने अलास्कन एयरलाइन को अपना लगेज दिया, चेक इन किया, और यहाँ पे आ गया हूँ वेटिंग एरिया में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। और आते साथ हमने लिया जी यहाँ से पिज़्ज़ा, बड़ा हल्का सा पिज़्ज़ा लग रहा है, देखिए जी, पिज़्ज़ा मार्गेरिटा। और इसके हमने पे किए यहाँ पे कोई $18, साथ में पानी और कॉफ़ी लेंगे तो हम कोई $30 के आसपास पहुँच जाएंगे। तो क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन ये एयरपोर्ट है, लेट्स सी जब हम ट्रैवल करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है। अभी इसको खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर अपनी फ्लाइट के लिए निकलेंगे। सो जी फाइनली एनकरेज में पहुंच चुका हूँ। लाहौर से दुबई तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट थी, दुबई से सिएटल 14 घंटे की, और सिएटल से आगे हमारी ये 4 घंटे की फ्लाइट है। तो टोटल फ्लाइट टाइम जो हमारा रहा है वो तकरीबन 21 आवर्स रहा है, लेकिन उसके अलावा वेटिंग टाइम भी है। दुबई में भी मुझे जो है वो रात रहनी पड़ी, और फिर आगे सिएटल में हमने 5 घंटे वहाँ पे एयरपोर्ट पे वेट किया। एनीवे, लोग पूछते हैं ना कि सबसे मुश्किल पार्ट आपकी जर्नी का क्या होता है, ये वाला होता है जिसमें मुझे फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं और टर्बुलेंस आती है, और फ्लाइट्स जो है वो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही होती। लेकिन एनीवे, अब हमने जाना है होटल, जाना है होटल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है। तो शटल का उन्होंने लिखा हुआ था कि आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो हम आपको भेज देंगे, बस वो करनी है, फिर इंशाल्लाह आराम से जाके रेस्ट करेंगे। फाइनली जी होटल में हमारा चेक इन हो चुका है, और मुझे सही में बड़ी नींद आई हुई है, थकावट से बुरा हाल है। आप लोगों को मैं अपना रूम दिखा देता हूँ, यहाँ पे अलास्का में एनकरेज में जो हम पहली रात स्टे करेंगे। सो ये देखें जी, ये हमारा रूम टाइप अपार्टमेंट कुछ आप कह सकते हैं, जिसमें 2 रूम बने हुए हैं। एक तो
जैसे एंटर होते हैं सामने एक खूबसूरत सा साफ सुथरा सा बेड लगा हुआ है, लेकिन ये जो इन्होंने सोफा रखा हुआ है ना, ये बस रखा ही हुआ है। मतलब पता नहीं इसमें बैठूंगा तो नीचे ही गिर जाऊंगा, जो इसके हालात नजर आ रहे हैं। और इस तरफ जो है वो इन्होंने एक छोटा सा किचन वगैरह भी दिया हुआ है, और इस तरफ एक और रूम है। ये देखें जी, यहाँ पे सेकंड बेडरूम, और इधर जो है वो लगेज वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे इधर की वॉशरूम्स वगैरह, वॉशरूम भी ठीक है, डिसेंट है। इस होटल के मैंने पे किए हैं जी $210। बड़ा एक्सपेंसिव होटल है, और इस तरह की खास लग्जरी सर्विसेज भी नहीं, क्योंकि $210 अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है, लेकिन मे भी यूएस में सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। ये अभी मेरा एक्सपीरियंस, अगले आने वाले दिनों में ट्रैवल करेंगे तो पता चलेगा। और मैं देख रहा था कि जापान में जो हमारा लास्ट ट्रैवल था, 70 या 80 दिन शायद मैंने ट्रैवल किया था, और मैक्सिमम मैंने किसी होटल का पे किया था तो वो $90 पे किया था। एवरेज 45-50 पे जाके मुझे अच्छा डिसेंट रूम मिल जाता था। ये तो खास होटल या खास रूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो भी मैंने होटल्स देखे थे वो $200 प्लस ही थे, और ऑलमोस्ट फुली बुकड है, क्योंकि मैंने एक हफ्ता पहले बुक करवाया। तो अगर मैं शायद कोई महीना डेढ़ महीना पहले करता तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसकी प्राइसेस भी कम हो जाती। मुझे यहाँ पे 2 बेड या 2 रूम चाहिए थे, क्योंकि एक और दोस्त भी आ रहा है, वो मैं आपको सारी डिटेल अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तो खैर चलता है। जब बाइक आ जाएगी तो हमारे पास एक ज़रा फ्रीडम हो जाएगी कि कभी हम किसी गांव में जाके नाइट स्टे करें, कोई कैंपिंग कर लेते हैं, तो उससे हमारा बजट शायद जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाए। जितनी आज मैंने फ़्लाइट्स ली हैं, 3 फ़्लाइट्स ली, ये तीनों फ़्लाइट्स मैंने बुक की थी bookme.pk से। आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी इनको यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो भी इंटरनेशनल वेबसाइट से पाकिस्तानी कार्ड को यूज़ करके पेमेंट होती है ना, उसके ऊपर 21% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टैक्स भी लगता है। तो ये टैक्स बचाने के लिए और पाकिस्तानी कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करने के लिए बेहतर है कि हम लोकल वेबसाइट को यूज़ करें, इसलिए bookme.pk से मैंने ये किया था। तो इनको मैं और भी यूज़ करूँगा होटल्स के लिए भी, और फ्लाइट्स वगैरह के लिए भी, तो अपना एक्सपीरियंस साथ साथ में शेयर करता जाऊँगा। अभी बैटरी डाउन है, आराम से रेस्ट करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।